हेलो फ्रेंड्स। हम लोग ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पे बात कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने एक बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ा ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में और उसकी एक छोटी सी हिस्ट्री देखी। सेक्शन 1 और सेक्शन 2 को कवर किया। अब हम आते हैं प्रॉपर्टी की डेफिनेशन पे। प्रॉपर्टी क्या होता है? तो प्रॉपर्टी वर्ड जो है, जैसे हमने बात करी थी कि किसी भी राइट, बेनिफिट, इंटरेस्ट और इकोनॉमिक कंटेंट को हम लोग प्रॉपर्टी बोलते हैं। प्रॉपर्टी जो है वो फिजिकल फॉर्म में टेंजिबल और इंटेंजिबल होती है। टेंजिबल प्रॉपर्टी जिसको हम टच कर सकते हैं, इंटेंजिबल जिसको हम टच नहीं कर सकते, जैसे कॉपीराइट्स वगैरह हम उसको टच नहीं कर सकते हैं। बट मशीनरी, बेंच, हमारा मोबाइल, ये सब टेंजिबल है, हम इसको छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। तो टेंजिबल प्रॉपर्टी पे डील करता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। फर्स्ट थिंग, इसके एग्जांपल हम बात करें तो लैंड एंड बिल्डिंग। दूसरा, इसके साथ में जो राइट्स ओवर दीज प्रॉपर्टीज होते हैं उस पर भी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट डील करता है, जैसे राइट टू एंजॉय, राइट टू पजेस, राइट टू सेल, राइट टू गिफ्ट। ये सभी राइट जो हैं वो भी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के अंदर में डील होते हैं। बाकी हम बात करें तो राइट्स जो किसी मटेरियल के ऊपर एक्सरसाइज नहीं किए जा सकते हैं, जैसे राइट टू रीपेमेंट ऑफ डेट, राइट टू रीपेमेंट ऑफ डेट, ये भी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के एक्ट के अंदर में डील करते हैं हम लोग। नाउ हमारा इस टॉपिक में हम लोग दो चीज़ें समझेंगे। प्रॉपर्टी क्या होती है, तो हम लोग दो टाइप की प्रॉपर्टी, वैसे तो हमने देखा कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट केवल और केवल इमूवेबल प्रॉपर्टी को डील करता है, बट हमने बात करी कि एक्सचेंज और गिफ्ट के केस में वो मूवेबल प्रॉपर्टी पे भी डील करता है। तो हम यहाँ पे केवल दो वर्ड्स के मीनिंग समझेंगे, मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन हमारे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में नहीं दी गई है, तो हम सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 से बोरो करते हैं हम लोग मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन। मूवेबल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो कि एक जगह से दूसरी जगह इजीली मूव की जा सकती है, या अगर कहीं पर रखी भी जाती है, कहीं पर इस्टेब्लिश भी करी जाती है, तो वो इस इंटेंशन के साथ में करी जाती है कि इसको यहाँ से हटाना ही है। ये एक मानसिक सिचुएशन है, एक मानसिक स्थिति होती है हमारी, जिससे ये डिसाइड होता है कि वो इमूवेबल है या मूवेबल है। ये हम आगे के लेक्चर्स में समझेंगे। उसका सार है कि केवल और केवल, कई केस लॉज हम लोग डिस्कस करेंगे इस चीज़ में, केवल इंटेंशन ही प्रॉपर्टी को मूवेबल से इमूवेबल या इमूवेबल से मूवेबल बना सकता है। हम आगे केस लॉस कहीं डिस्कस करेंगे, कहीं केस स्टडीज करेंगे, उसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे। पहला हम बात करें कि जो भी स्टैंडिंग टिम्बर है, ग्रोइंग ग्रास है, ग्रोइंग क्रॉप्स हैं, ट्रीज के ऊपर जो फ्रूट्स लगे हुए हैं, वो सभी मूवेबल है, वो सभी एक्ट ने मूवेबल प्रॉपर्टी माने हुए हैं। हम एक केस लॉ डिस्कस करते हैं यहाँ पे, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला वर्सेस चौहान हुहतमाकी लिमिटेड। हुहतमाकी की लिमिट स्पेलिंग है HUHTAMAKI, हुहतमाकी लिमिटेड। ये 1982 का केस है, AIR 1982 का केस है ये। इस केस में ये डिस्क्राइब किया गया था कि इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है। केस में ये वर्ड्स बोले गए थे कि अगर किसी प्रॉपर्टी को ह्यूमन एफर्ट्स के थ्रू अगर कहीं पर इस्टेब्लिश भी किया जाता है, ज़मीन में, अर्थ में अटैच किया जाता है, तो भी यह मूवेबल प्रॉपर्टी ही होगी, वह इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं कहलाएगी। जैसे हम एग्जांपल में बात करें कि कोई प्रॉपर्टी, कोई मशीनरी जिसको फैक्ट्री में केवल इसलिए
नट एंड बोल्ट से अटैच किया गया है ताकि वो वाइब्रेट ना करे। यहाँ हम बात करेंगे कि ये इंटेंशन जो है वो केवल मशीन वाइब्रेट ना करे इसलिए उसको अटैच किया गया है। तो यहाँ पे इसको मूवेबल प्रॉपर्टी माना जाएगा, भले ही से वो ज़मीन से अटैच्ड है। दूसरा हम बात करें इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी का खैर अलग से मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए हम बात करें तो इमूवेबल प्रॉपर्टी भी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में डिफाइन नहीं है। इसके लिए हम दो एक्ट से, जनरल क्लॉज एक्ट सेक्शन 3 सबसेक्शन 26 और रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 का सेक्शन 2 सबसेक्शन 6, मूवेबल के लिए हमने 2 सबसेक्शन 9 लिया था, इमूवेबल के लिए 2 सबसेक्शन 6 ले रहे हैं। ये दो सबसेक्शंस जो हैं कौन कौन से, जनरल क्लॉज एक्ट उसका 3(26) और यहाँ का 2(6) इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट का। तो रजिस्ट्रेशन एक्ट का और जनरल क्लॉज एक्ट का, इन दोनों से हम डेफिनेशन बोरो करते हुए और फिर मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन को एक्ट में एस्टेब्लिश करते हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन ये है कि वह सभी प्रॉपर्टीज जो कि स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप और ग्रास नहीं है, और वो चाहे लैंड है, अटैच टू लैंड है, एम्बेडेड टू लैंड है या रूटेड टू लैंड है। रूटेड टू लैंड, एम्बेडेड टू लैंड और अटैच टू लैंड, वो सभी चीज़ें इमूवेबल प्रॉपर्टी कहलाती हैं। होपफुली आपको समझ में आया होगा इमूवेबल प्रॉपर्टी को। इमूवेबल प्रॉपर्टी में हम लोग नेक्स्ट वीडियो भी देखेंगे। थैंक यू।